हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें हमने लूसेंट के क्वेश्चंस करने थे इंग्लिश वर्जन के अंदर। तो इसमें देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिफाइंड बाई एक्स इज इक्वल टू 3t² माइनस 6t एंड y इज इक्वल टू t² - 2t। देन तो ये कह रहा ऑप्शन है एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। सेकंड केस है जब टाइम 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। थर्ड केस में जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। और डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। तो देखिए एक्स और वाई की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से आपने अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा आपने इसका डेरिवेटिव करना है। डी वाई बाई डी टी हमारे पास आया 2t - 2 और डी एक्स बाई डी टी आया 6t - 6, यानी कि एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो ये है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है। जब हम टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 आएगी और x की डायरेक्शन में वेलोसिटी -6। ऑप्शन क्या था? एट t इज इक्वल टू 0, v भी 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 नहीं है तो ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट में देखिए, जब आप टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है वो भी 0 आ गई और जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो भी 0। देखिए यहाँ पे 6 - 6 आएगा, यहाँ 2 - 2 आएगा, यानी कि ओवरऑल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो 0 है। अगर ओवरऑल वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है एट t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। टाइम की वैल्यू जब हम 1 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू हिट ए टारगेट 100 meter far, a bullet is fired with speed 1000 meter per second. If g is equal to 10 meter per second square, the gun should be fired on the target 5 centimeter above the target, 10 centimeter above the target या फिर 15 centimeter above the target। एक क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात देखिए, जो आपसे एक क्वेश्चन कराया था कि भैया फाइटर प्लेन जो है वो जब टारगेट के एग्जैक्टली ऊपर होगा तब फायर करना चाहिए, या टारगेट से पहले होगा तब फायर करेंगे, या फिर टारगेट के आगे निकलने के बाद। तो उसमें आपसे बताया था कि कभी भी हमने जब भी फायर करना है ना तो टारगेट से पहले करेंगे। उसी केस में जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फायर करेंगे तो मान लिया आपने अगर यहाँ पे फायर करना है या फिर ये मान लिया यहाँ पे फायर करना है और इधर आपकी गन है, तो आपने इस पॉइंट पे अगर फायर करना है तो निशाना जो है ना आपने लगभग यहाँ का लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी इस पॉइंट पे तो उसमें क्या होगा, वर्टिकल मोशन होगा डाउनवर्ड, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ना जा करके कुछ इस तरीके से वो बुलेट जाएगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बुलेट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी अपना काम करेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, जिसकी वजह से वो बुलेट को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। अगर वो ऐसी कोशिश करता है तो डाउनवर्ड मोशन भी होगा। तो अगर आप यहाँ का निशाना लगाएंगे तो बुलेट यहाँ नहीं आएगा, बुलेट इससे थोड़ा सा नीचे आएगा। तो अगर निशाना यहाँ का लगाना है तो इससे थोड़ा ऊपर टारगेट करके चलिए, तब बुलेट एग्जैक्ट पॉइंट पे लगेगी। यही है फिजिक्स का काम। देखिए अब ऐसा करते कैसे हैं, तो ये जो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें वाई डायरेक्शन में ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है और इक्वेशन ये आपने याद करके चलनी पड़ेगी, इसका कोई स्कोप नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन 2 यू स्केयर कोस स्केयर थीटा। ये इक्वेशन है कि भाई अगर आपको x एक्सिस का अंदर डिस्टेंस दे रखा हो, x का डिस्टेंस कि कितनी दूर फायर करना है, और आपसे थीटा की वैल्यू दे रखी हो, तो आप ये बता सकते हैं यहाँ से आसानी से कि y डायरेक्शन में कितना मोशन होगा। तो इसी तरीके से हमने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है कि y डायरेक्शन में कितना मोशन करेंगे। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास टारगेट है, यहाँ पे गन है, हमने गन फायर करा तो इस तरीके से बुलेट नीचे की तरफ आएगा। अब ये नीचे की तरफ देखिए, ये जो लेंथ है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है टारगेट के और गन के बीच में, तो x की जगह 100 पुट करेंगे। अब जैसे कि आप हॉरिजेंटल में बुलेट फायर कर रहे हैं
तो एक्स एक्सिस के साथ ये देखिए 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो थीटा यहाँ पे 0 लेकर के चलेंगे। बाकी सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट करी। या 2u स्क्वायर था तो u की वैल्यू 1000 इंटू 1000, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x की वैल्यू 100 इंटू 100 और कोस 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करा, यहाँ देखिए tan 0 यानी कि 0, ये कंप्लीट वैल्यू 0। इसको सोल्व कर दिया, इसको सोल्व करा तो हमारे पास आंसर आया 0.05 मीटर। 0.05 मीटर यानी कि देखिएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा कि भाई ये बात तो कंफर्म थी, अबोव द टारगेट फायर करेंगे। कितना अबोव करेंगे? 5 सेंटीमीटर टारगेट से ऊपर जब फायर करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट निशाने पे जो बुलेट जाएगी और हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A particle of mass 0.5 kg is projected at an angle of 30 degree with 98 meter per second. Find change in momentum when it hits the ground. ठीक है, एक पार्टिकल है 1/2 kg का, उसको 30 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट करा 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से। अब आपने बताना है जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो उस टाइम पे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए एक बात समझिए, जब टारगेट इस तरफ गया तो इसमें दो तरीके का मोमेंटम था, एक इस डायरेक्शन में मोमेंटम, एक वाई डायरेक्शन में मोमेंटम। इसी तरीके से जब टारगेट यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे अर्थ को टच करेगा तो उसमें दो मोमेंटम होंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे भी एक्स में डायरेक्शन में मोमेंटम था, यहाँ पे भी एक्स के डायरेक्शन में मोमेंटम था, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो वाई की डायरेक्शन में आएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे तो अपवर्ड है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास देखिए, हमने मान लिया यहाँ पे था मोमेंटम एम यू साइन थीटा और यहाँ पे मोमेंटम होगा एम यू टू साइन थीटा। तो क्या करना है, पहले वाले मोमेंटम में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया। m साइन थीटा दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया u माइनस में u2। देखिए एक चीज समझिए, अगर यहाँ पे वेलोसिटी 98 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस का 98। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, इसको सोल्व करा तो आंसर आ गया 49 न्यूटन सेकंड। तो ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन से एक और चीज़ सीखने को मिली। देखिए मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, यानी कि मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम की यूनिट है। लेकिन न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम की ही यूनिट है। कैसे? न्यूटन फोर्स की यूनिट है और फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है? न्यूटन सेकंड, तो 1 सेकंड। इस 1 सेकंड से ये सेकंड का स्क्वायर कैंसिल, या सिर्फ पर सेकंड बचेगा, यानी कि न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड, ये दोनों हमारे पास यूनिट हैं मोमेंटम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू प्रोजेक्टाइल वर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल। इफ देयर मैक्सिमम हाइट इज सेम देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज। √3:2, √3:3, √3:5 एंड √3:1। तो ये कह रहा है कि आपने वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है अगर हाइट सेम है, मैक्सिमम हाइट। तो देखिए हाइट का फॉर्मूला पहले वाले पार्टिकल के लिए मान लिया u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर अपॉन 2g, दोनों पार्टिकल के लिए हो गया। क्वेश्चन में कहा कि दोनों की हाइट सेम है, तो फॉर्मूला में हमने हाइट को इक्वल पुट कर दिया। हाइट इक्वल पुट करी तो 2g से 2g कैंसिल, यहाँ पे u2 को नीचे ले आए, u2 के स्क्वायर को, हमारे पास इक्वेशन आई u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा 2 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा 1 स्क्वायर। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी थी थीटा की 60 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों वैल्यूज पुट करी तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई u1 बाई u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1। दोनों तरफ हमने रूट कर दिया।
रूट कर दिया तो इस तरफ स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा u1 अपॉन में u2 और इस तरफ बच गया √3/1, जिसको हम बोल सकते हैं √3:1। तो हमारा जो राइट ऑप्शन था, राइट ऑप्शन डी हमने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 100 टाइम्स द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है शुरुआत में और मैक्सिमम हाइट पे, उसमें डिफरेंस ये है कि शुरुआत में वेलोसिटी 10 गुना है जो मैक्सिमम हाइट पे होगी। तो आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। ये बात पहले भी बताई थी, वापस से बता रहे हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पे होता है मैक्सिमम हाइट पे, तो उसमें वेलोसिटी u कोस थीटा होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा, u जो है ये 10 टाइम्स है u कोस थीटा के, तो u से u हमने कैंसिल करा और 10 को डिवाइड में लेकर के आए तो आ गया 1/10 इज इक्वल टू कोस थीटा, यानी कि 0.1 इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 0.1, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन था ए ऑप्शन इसका राइट हो गया, कोस इनवर्स 0.1 वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। Two particles are projected with v0 and v0/2 velocities. Their horizontal range are equal. If second particle is projected at 15 degree, then find angle of projection of first particle. दो पार्टिकल थे, v0 और v0/2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की इक्वल है, और जो दूसरा पार्टिकल था उसको 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करा। हमने पहले पार्टिकल का एंगल बताना है। तो देखिए पहले की रेंज आ गई, देखिए रेंज का फॉर्मूला u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1/g, दूसरे पार्टिकल के लिए u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2/g। दोनों पार्टिकल की रेंज इक्वल है, रेंज अगर इक्वल है तो दोनों को इक्वल पुट करा, g से g कैंसिल हो गया। उसके बाद आ गया u1 स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 2। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर u1 की वैल्यू v0 है, ठीक है, u2 की वैल्यू v0/2 और थीटा 2 जो है वो 15 डिग्री के बराबर दे रखा है। ये सारी वैल्यूज हमने क्वेश्चन में पुट करी और पुट करने के बाद हमारे पास साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, इस साइन को इस तरफ लेकर के आए इक्वेशन के, तो आ गया साइन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 2 थीटा 1। 2 को डिवाइड में लेकर के आ गए तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई 1/2 साइन इनवर्स 1/8, यानी कि पहले का जो एंगल है वो आ गया 1/2 साइन इनवर्स 1/8, और इसका हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, when a projectile is projected at 15 degree, its horizontal range is 1.5 kilometer. If it is projected at 45 degree, then its range will be। जब एक प्रोजेक्टाइल को आप 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज 1.5 किलोमीटर है। अगर आप उसे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो कितनी रेंज होगी? तो इसके लिए देखिए रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, इस फॉर्मूला में हमने रेंज की वैल्यू 1.5 पुट कर दी और थीटा की वैल्यू देखिए 15 डिग्री पुट करी। 15 डिग्री पुट करी तो अंदर हमारे पास आएगा 15 दूनी 30, यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इस 2 को इस तरफ लेकर के आए मल्टीप्लाई में, 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो आंसर आ गया 3, तो 3 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2। यू स्क्वेयर बाई 2 की वैल्यू 3 आ गई। हमने फाइंड आउट करनी थी 45 डिग्री के लिए, तो इसी फॉर्मूला के अंदर 45 एंगल की जब वैल्यू पुट करी तो आ गया यू स्क्वेयर बाई जी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो रेंज हमारे पास आ गई यू स्क्वेयर बाई जी, जिसकी वैल्यू कितनी थी 3 किलोमीटर। तो आंसर हमारे पास इसका जो है बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। When an object is thrown with projection angle of maximum range, it has kinetic energy E. When it is at maximum height, find kinetic energy. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं प्रोजेक्शन एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज,
इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी E, तो आपने मैक्सिमम हाइट वे बतानी है। अब प्रोजेक्शन एंगल क्या होता है मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री है। क्वेश्चन इस चैप्टर के बेसिक्स जब कराए थे तब ये बात समझाई थी। अगर 45 डिग्री एंगल है तो देखिएगा हमने क्या करना है E कोस थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी निकालने का, तो ये गया E कोस 45 का स्क्वायर, यानी कि E इंटू 1/√2 का स्क्वायर, वो हमारे पास आ गया E/2। ठीक, ये आपका आंसर है बी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए बॉय थ्रोज ए बॉल एट 30 डिग्री विद 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल हिट्स ए वॉल 20 मीटर अवे फ्रॉम बॉय एट मैक्सिमम पॉइंट, फाइंड हाइट ऑफ बॉल। आपने क्या करना है, देखिए एक लड़का है, यहाँ पे मान लिया लड़का खड़ा है, इस तरफ एक दीवार है, इसने किसी बॉल को प्रोजेक्ट करा और वो बॉल इस तरीके से गई और इस दीवार पे टकरा गई, इसके टॉप पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट जो था दीवार का वहाँ पे टकराई। अब आपने क्या बताना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे दिया, जिस स्पीड से ये फेंकी गई थी वो भी 20 मीटर पर सेकंड दे दी, जिस एंगल पे फेंकी गई थी वो एंगल 30 डिग्री दे दिया। आपने ये बताना है कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, यानी कि दीवार की हाइट कितनी है। कैसे बताएंगे भैया, एक बात पता है कि जो प्रोजेक्शन जो वाई डायरेक्शन में जो मोशन है उसका फॉर्मूला कराया था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2u स्क्र कोस स्क्र थीटा। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्ट्री भी बोलते हैं। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है सारी की सारी। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको x की जगह पुट कर दिया, 20 इंटू 10 थीटा की जगह 30 डिग्री माइनस 10 इंटू, देखिए x का स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 कर दिया, अपॉन में 2u स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 इंटू कोस 30 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल करेंगी, इससे ये कैंसिल करेगा 5 पे, और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास होगी √3/2, और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4। लेकिन ये डिवाइड में है तो जब इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो 4 ऊपर 3 नीचे, ये आ गया 5 इंटू 4/3। 5 इंटू 4 आएगा 20, दोनों टर्म्स के अंदर 20 है तो 20 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा 20 इंटू 1/√3 माइनस में 1/3। अब इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो यहाँ से आंसर 4.8 के इक्वल आएगा आपका। लेकिन अगर आपने ऑप्शन में क्या दे रखा है 5.03, देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है 5.03। अब राइट ऑप्शन कैसे टिक करेंगे, हमने एक बात पता है 4.8 जो आंसर आया उसके सबसे नज़दीक का आंसर टिक करेंगे भैया। इसके सबसे नज़दीक का आंसर कितना है 5.03, इसलिए इसको 5.03 टिक कर दिया। अगर आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए क्या करते हैं, ये जो भी हमें दे रखा है जी की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर 10 यूज करी, अगर आप जी की वैल्यू 9.8 यूज करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर 5.03 भी आएगा। ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेशंस में थोड़ा डिफिकल्टी लाता है इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करा दिए गए हैं। आपने बस एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखनी है। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर जो है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो तो रेंज जो है वो इक्वल आएगी। यानी कि अगर आप 30 डिग्री पे किसी को प्रोजेक्ट करें या 60 डिग्री पे, 85 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें या सिर्फ 5 डिग्री पे, दोनों केसेस के अंदर जो है हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल आएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो उसकी वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने एक चीज़ याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। तो हाइट मैक्सिमम जो है वो आर मैक्सिमम अपॉन 2 के इक्वल है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा
उसमें अगला चैप्टर करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर का हमारे का नाम है सर्कुलर मोशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।